वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्विक मेजर जो पावर बीआई का एक फीचर है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं मेजर क्रिएट करने में और ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो मेरे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी एक मेजर है, रेवेन्यू मेजर। हम देख लेते हैं पहले इसको। सिंपल है। रेवेन्यू मेजर सेल्स प्राइस और सेल्स क्वांटिटी का जो है मल्टीप्लिकेशन है सेल्स टेबल में। तो हम देखते हैं कि क्विक मेजर कैसे काम करता है और हम सबसे पहले रेवेन्यू मेजर क्रिएट करके देखते हैं। तो ये हमारा क्विक मेजर ओपन हो जाता है। इसमें हम एक कैलकुलेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंडर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को सिलेक्ट करते हैं। बेस वैल्यू हमें यहाँ पे डालनी है, तो ऐड डेटा। सेल्स टेबल से हम प्राइस ले लेते हैं एंड सेल्स टेबल से ही हम क्वांटिटी लेंगे। ऐड कर देंगे एंड देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या है। फिर थोड़ा क्विक मेजर के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा आ गया है। प्राइस है इनटू क्वांटिटी करके इसको हम रीनेम कर देते हैं रेवेन्यू मेजर टू। अब हम देखते हैं कि एक टेबल में जब हम इसको एक टेबल में प्लेस करते हैं दोनों मेजर्स को, तो क्या डिफरेंस आता है, फिर हम बात करेंगे। इसमें हम प्रोडक्ट्स डाल लेते हैं एंड यहाँ से हमने रेवेन्यू मेजर एंड रेवेन्यू मेजर टू दोनों हम देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा आ रही है एंड मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसका कारण क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट रेवेन्यू मेजर जो मैंने पहले से क्रिएट कर रखा था उसको एक बार समझ लेते हैं। सम एक्स मैंने यहाँ पे लिया था। सम एक्स का मतलब होता है कि रो वाइज जो है इसको मल्टीप्लाई करेगा। मतलब क्या है रो वाइज मल्टीप्लिकेशन का। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल व्यू में जाते हैं, सेल्स टेबल में जाते हैं। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समझ आ सके सबको ही। तो सेल्स टेबल में आप देख सकते हैं ये प्राइस है एंड ये क्वांटिटी है। ठीक है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है एंड देन रेवेन्यू कैलकुलेट हुआ है। टैक्स के अंदर जो सम एक्स एवरेज एक्स करके जो नए फंक्शन है उनको इटरेटर कहा जाता है। इटरेटर फंक्शन। तो ये क्या करते हैं, ये इटरेशन करते हैं रो वाइज एंड देन उसको फाइनल सम करते हैं। और रो वाइज मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका फाइनल जो सम आता है वो एक्चुअल आता है। लेकिन जो क्विक मेजर के थ्रू हमने दूसरा मेजर क्रिएट किया है, इसमें रो वाइज इटरेशन नहीं हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो रो वाइज इटरेशन कहीं भी नहीं है। तो उसके लिए ये जो है क्विक मेजर का ये जो है ये गलत है। तो क्विक मेजर के अपने फायदे और नुकसान है। ऐसा नहीं कि क्विक मेजर जो है हमेशा गलत रिजल्ट दिखाता है। मैं आपको एक दो और जो है दिखाऊंगा कि जहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी आते हैं। क्विक मेजर में जो है ऑलरेडी ये एक एआई फंक्शन की तरह काम करता है। हम इसमें अपनी नीड डालते हैं और वो एक कैलकुलेशन हमें दे देता है। कई बार वो कैलकुलेशन हमारे लिए वर्क करती है
और कई बार वो मेजर वर्क नहीं करता, लेकिन हम उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको एडिट कर सकते हैं एंड उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और कई बार हम एक नया मेथड भी सीख सकते हैं। किसी भी चीज को करने के डेक्स में कई तरह के मेथड होते हैं, बहुत से मेथड होते हैं, तो नया मेथड भी हम यहाँ सीख सकते हैं, और नए फंक्शंस के बारे में भी हम जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक और मेरा मेजर है, उसको हम देखते हैं। इसका एक्चुअली नाम रेवेन्यू एमटीडी है, लेकिन यहाँ पे ये वाईटीडी में कैलकुलेट कर रखा है। इसको मैं वाईटीडी ही कर देता हूँ, वाईटीडी। और यहाँ पे आप देखोगे सिंपल क्या किया है, रेवेन्यू मेजर को लिया है और उसको वाईटीडी मतलब ईयर टू डेट कैलकुलेट किया गया है। तो देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक क्विक मेजर के थ्रू भी जनरेट करते हैं एंड उनको एक टेबल में रख के देखते हैं। पहले रेवेन्यू वाईटीटी जो पहले से क्रिएट किया हुआ है मैंने, वो मैं प्लेस कर देता हूँ एंड फिर एक क्विक मेजर के थ्रू क्रिएट करते हैं। अगेन हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन जो है सिलेक्ट करते हैं, और जैसे ही आप टाइम इंटेलिजेंस पे आएंगे तो यहाँ पे ईयर टू डेट का जो है आपको फंक्शन आपको देखने को मिलता है। हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसमें कैलकुलेशन चेक करते हैं। बेस वैल्यू अगेन रेवेन्यू मेजर एंड डेट में हम डाल देते हैं डेट एंड ऐड कर देते हैं। इसको हम रेवेन्यू मेजर वाईटीडी आ गया है, इसको 2 कर देते थे एंड फिर इसको चेक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लिया है टोटल वाईटीडी रेवेन्यू मेजर कैलेंडर डेट, और जो हमारा रेवेन्यू वाईटीडी है उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू मेजर डेट्स वाईटीडी। तो इस रेवेन्यू मेजर को जो हमने क्विक मेजर के थ्रू क्रिएट किया है, इसको भी हम इस टेबल में प्लेस कर देते हैं। एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेम जो है रिजल्ट हमें शो कर रहा है। तो ये जो क्विक मेजर का ये हमारे लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे ही कहा था कि किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के टैक्स के थ्रू मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है जिसमें मैंने अपना रेवेन्यू वाईटीडी निकाला है। एक दूसरा तरीका जो क्विक मेजर ने निकाला है वो ये है, और दोनों से सेम रिजल्ट जनरेट होता है। तो आप क्विक मेजर से नई लर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना होगा कि जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो अचीव हुआ या नहीं। क्रॉस चेक आपको करना होगा। तो इस तरीके से आप क्विक मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें।